देश के करोड़ों युवाओं के पास देश सेवा का एक बहुत बड़ा मौका है और इसे सिर्फ एक खबर मत समझिएगा। यह आपके जीवन को बदलने वाला स्वर्णिम अवसर है। क्या आप देश को ताकतवर बनाने की जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर उठाने के लिए तैयार हैं? क्या आप युद्ध के मैदान में देश के दुश्मनों के खिलाफ अभियान की अगुवाई करना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हां है तो फिर तैयार हो जाइए भारतीय सेना को अपनी कामयाबी का गुरुकुल बनाने के लिए, क्योंकि भारतीय सेना के पास आपको सोना बनाने वाला प्लान तैयार है। देश के करोड़ों युवाओं का करियर संवारने वाला है ये प्लान। आपकी जिंदगी भी बदल सकता है और आपके जीवन को नया लक्ष्य भी दे सकता है। इसलिए आपसे फिर पूछ रहे हैं कि आप में है वो जोश और जुनून। देखिए, देशहित की कवर स्टोरी अगर कोई है, सबसे पहली अगर कोई खबर है तो वो देशहित से जुड़ी है, सेना से जुड़ी, आप जानते हैं। और इसलिए इस खबर को हमने आज सबसे पहले आपको दिखाने के लिए चुना। मगर हम तो कहेंगे भाई ये खबर नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने वाली प्रेरणा है। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी प्रेरणा। हम आपको, आप यूं कहिए कि एक ऐसे अवसर के बारे में बताने जा रहे हैं, और अगर आप नींद में हैं तो आप आज जाग जाएंगे। जी हां, अगर आप नींद में, हम आपको जगाने आए हैं, क्योंकि एक एक की जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा मौका जरूर आता है, कभी ना कभी एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब आपको लगता है कि भैया या तो मेरी जिंदगी बदल गई है या फिर यह मौका मेरी जिंदगी बदल देगा। और ये वही मौका है, ये वही मौका है। और इस मौके को देश के युवाओं के लिए लेकर आई है आपकी हमारी भारतीय सेना। आपके लिए सुनहरा मौका, जिससे ऐसे ध्यान से सुनिएगा, हजारों युवाओं की चाहत पूरी हो जाएगी जो सेना की वर्दी पहनने की ख्वाहिश रखते हैं। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, क्या आप में है वो जोश और जुनून? तो दरअसल हम आपको पूरा ये देशहित भी बताते चलें, क्योंकि एक तरफ हमने कहा जय जवान, तो साथ ही साथ हम कह रहे हैं जय किसान। तो आज का ये देशहित जय जवान और जय किसान के ही नाम। आप जानते हैं ये नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। लेकिन ये टू विंडो आप देख रहे हैं, आज पूरी तरह से ये नारा चरितार्थ होता नजर आया। एक तरफ, जैसा हमने आपको बताया, आपके पास, देश के युवाओं के पास सैनिक बनने का मौका है। तो दूसरी अच्छी खबर ये आई किसानों के लिए। जी हां, किसानों के लिए आज से अच्छी तस्वीर ये आई। आज के दिन को बयां करती है दो बड़ी तस्वीरें जो कि दिन सौगातें लेकर के आया। 20 लाख करोड़ के इकोनॉमी बूस्टर पैकेज के तहत आज किसानों के लिए और मजदूरों के लिए कई राहत भरे ऐलान किए गए। तो जय जवान जय किसान। लेकिन सबसे पहले देशहित में जय जवान मतलब सेना में शामिल होने वाले सुनहरे मौके की बात करेंगे। भारतीय सेना, यह नाम सुनकर ही आप गर्व महसूस करते होंगे। जरा सोचिए, जब आपको भारतीय सेना में शामिल होने का सुनहरा मौका मिल रहा हो तो आप क्या करेंगे? नए रोमांच और नए जोश के साथ उस मौके को हाथों हाथ भुनाएंगे, है ना? तो इस मौके को भुनाने के लिए पहले तो आपको ये पूरी खबर समझनी होगी। खबर यह है कि सेना ने आम युवाओं के लिए टूर टू ड्यूटी नाम से एक प्लान तैयार किया है, जिसमें युवाओं को 3 साल तक सेवा देनी होगी। सेना के सूत्रों के मुताबिक इस प्लान में उन युवाओं को सेना में लाने की तैयारी की गई है जिन्हें सेना आकर्षित तो करती है, लेकिन वो लंबे समय तक इसमें नहीं रहना चाहते। अभी 3 साल में क्या होगा कि 2 साल 2.5 साल एक जगह टेन्योर होता है। जो भी जाएगा देखने के लिए फौज को, या तो फील्ड एरिया पे बॉर्डर पर दिखेगा या पीस एरिया में दिखेगा। तो एक टेन्योर फील्ड एरिया में और एक टेन्योर पीस एरिया में देखने से उसको ये पता लगेगा कि फौज का ट्रेनिंग कैसे होती है पीस एरिया में, और फौज उसको अप्लाई कैसे करती है फील्ड एरिया में, बॉर्डर एरियाज के पास। अब सवाल यह है कि सेना की इस योजना के तहत युवाओं को शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके बारे में आप जान लीजिए। सेना के प्रस्ताव के मुताबिक युवाओं को उन सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होगा जिससे होकर सेना में अफसर बनते हैं। यानी जिस अग्नि परीक्षा के दौर से गुजरकर आप जैसे युवा सेना में अफसर बनते हैं, आपको भी वैसे ही अग्नि परीक्षा में खरा उतरना होगा। और सेना में चुने जाने के बाद आपको जरूरी ट्रेनिंग पूरी करनी होगी। इसके बाद आपकी तैनाती कॉम्बैट जोन में की जाएगी,
यानी आपको सेना में आर्मर्ड, आर्टिलरी, इन्फेंट्री जैसी कॉम्बैट सर्विसेज में भी जाने का मौका मिलेगा। 3 साल के बाद सेना छोड़ने पर पेंशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन कई दूसरे लाभ मिलेंगे, जिनमें भविष्य के करियर के लिए प्रशंसा पत्र भी शामिल होंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये मौका सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए भी है। जो लोग इस सर्विस को ज्वाइन करेंगे, ओके, उनको एक मिलिट्री लाइफ जो है बड़ी क्लोजली देखने को मिलेगी और इस 3 साल की उनकी जो सोच है वो बिल्कुल बदलती है। आपके लिए सेना के इस प्लान पर अभी आखिरी मोहर बाकी है, इसलिए अब आप अपना समय तैयारियों में लगा सकते हैं। आप सभी को हमारी ओर से शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिए। तो तभी हम कह रहे हैं ना, ये दरअसल सेना का सोना बनाने वाला प्लान है। तो सेना में शामिल होने का ये सुनहरा अवसर आया है देश के आम युवाओं के लिए, और इसमें सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। उनसे भी तो पूछना जरूरी हो गया ना कि वो सेना में शामिल होने को तैयार हैं। देश के युवाओं ने क्या कहा इस खास खबर पर, आप किसी देश की सेना के अंदर ज्वाइन होना कोई मामूली बात नहीं है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है। मैं चाहता हूं कि मोदी जी सरकार, केंद्र सरकार से ये कानून हो जाना चाहिए। जैसे हमारा देश आज कोरोना से और दुश्मन देशों से लड़ ही रहा है, तो ऐसे समय में अगर देश के हर आदमी को अगर कुछ ऐसा मौका मिले तो जरूर वो अपने जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार है। ये आना चाहिए 100%, तो सब लोगों को भी लगेगा और उनके पास में जिम्मेदारी होगी कि यार मैं भी देश के लिए कुछ करूँ। देश की सेवा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ सेना की नहीं बल्कि हर एक इंसान का फर्ज बनता है। अगर हमें भी ऐसा मौका मिले तो हम भी अपने देश के लिए 3 साल जरूर देंगे। तो इंडिया के टैलेंटेड यूथ के सामने एक सुनहरा अवसर होगा और दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी के साथ काम करने का मौका भी। यूथ जो है वो सब बहुत ही आत्मनिर्भर होंगे, आत्मविश्वासी होंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि एक सैनिक की जीवन बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही फिट और बहुत ही हेल्दी होती है। जिनके अंदर जज्बा है, जुनून है देश की सेवा करने का, उन्हें एक मौका मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तो जिसे कहते हैं ना कि वंस आर्मी मैन ऑलवेज आर्मी मैन, यानी कि एक बार जो फौजी हो जाते हैं हमेशा फौज हो जाते हैं, क्योंकि फौज इतना कुछ सिखा देती है। तो क्या वो ट्रेनिंग होगी जो कि फौज सिखाती है, सेना के भीतर होती है, जो कि आपको जिंदगी भर काम आएंगी, वो हम आपको बताते हैं। नंबर 1, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। बिल्कुल, जैसे जीना, आप जिंदगी जीने का तरीका, जीने के लिए खाना पीना जरूरी है, वैसे ही अच्छी जिंदगी के लिए अनुशासन, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। आप ये सीखेंगे अनुशासन। वहीं और दूसरा देखिए, दूसरा सबसे बड़ा होता है देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति। यानी कि सबसे पहले अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका राष्ट्र है, आपका देश है। उसके बाद बाकी सब कुछ आता है, आपका परिवार हो, घर हो या फिर कुछ भी हो, यानी कि नेशन फर्स्ट। तीसरी सबसे बड़ी चीज आप सीखेंगे सेना से युद्ध नीति। भले जो भी हालात हो, सेना हमेशा अपने आप को युद्ध के लिए तैयार रखती है। वैसे ही सेना आपको सिखाएगी जिंदगी में कैसे भी हालात हो, संकट का समय हो, कैसा भी हो, आप हमेशा विजयी होकर निकले। फाइटिंग स्पिरिट, युद्ध नीति आपको सिखाएगी सेना। सेना कैसा भी भाव हो, यानी कैसा भी दौर हो, हमेशा भाव उसका सेवा का ही रहता है। वो हमेशा दूसरों के लिए जीना सिखाती है। दूसरों की सेवा में सेना का जवान तैनात रहता है, लगा रहता है, भले वो जीता हो या फिर जान भी क्यों ना देनी पड़े। सिखाता सिर्फ यही है, सेवा भाव। इसके अलावा शारीरिक विकास, ये भी सेना सिखाएगी, सेना से आप सीखेंगे।